खराबियाँ हर चीज़ों में होती है, हर व्यक्ति में होती है, हर चीज़ों में होती है। तो चाहे पेड़ हो, चाहे पौधे हो, चाहे घर हो, चाहे ओपन गार्डन हो। गार्डन में अगर दिखने में मज़ा भी आता है तो उसके माइनस भी कुछ होते हैं। अगर घर आपका बहुत बंगला अच्छा भी है तो उसकी बुराइयाँ भी कुछ होंगे, कुछ तकलीफें भी उसमें होगी। अगर आप अमीर हैं तो अमीर में के पास पैसे हो सकते हैं पर उसके पास बहुत सारी कमियां भी हो सकती है। तो अच्छाइयाँ और बुराइयां हर जगह पे है। यहाँ पे भी अच्छाइयाँ और बुराइयां किसी भी व्यक्ति में हो सकता है। हमको अगर कामयाब होना है और या कामयाब करना है तो उसकी अच्छाइयों को पकड़ना है। किसको पकड़ना है? खराब चीजों को पकड़ेंगे तो अच्छे से अच्छे लोगों के अंदर निकल जाएगा वो। और अगर जिस व्यक्ति के बारे में आपने खराब सोचना चालू कर दिया तो उसके अच्छे गुण भी आपको खराब लगने लग जाए। तो आज से अपनी माइंड को सेट कर दीजिए कि मुझे तो कामयाब होना ही है पर मेरे वजह से हजारों लोगों को कामयाब कर रहा है। ये सोच जिस दिन आपके दिमाग के अंदर आ गया, आपकी टीम का है तो भी सही, नहीं है तो भी सही, आपका क्रॉस लाइन है तो भी सही, आपका अपलाइन है तो भी सही, आपका डाउन लाइन है तो भी सही। अगर कोई व्यक्ति कामयाब होना चाहता है उसमें आपका रोल अगर पैदा हो जाता है, थोड़ी सी हाथ लगा के उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो मुझे नहीं लग रहा है कि इससे बढ़िया कुछ काम और हो सकता है। हो सकता है क्या? देखिए, बिरला ने नाम कमाने के लिए जगह जगह मंदिर बनवाने लगे कि नहीं? बिरला नाम कमाने के लिए जगह जगह पे मंदिर बनवाने लगा। आप लोग एक आदमी को हल्का सा पुश करके, अगर उसको मान लो फॉर्म भरना नहीं आता, ज्वाइनिंग करना नहीं आता, अगर उस व्यक्ति को ज्वाइनिंग करना नहीं आता और उसका ज्वाइनिंग करके आपने बिजनेस को बढ़ा दिया तो अच्छा काम है खराब काम है? अच्छा काम। पर करोगे कब? जब आप सीखोगे। जिसको आता है वही ना मदद करेगा, जब खुद नहीं आता तो दूसरे के कैसे करेगा? इस सिस्टम में आपको कामयाब होना है तो पहले खुद सारी चीजों को सीखिए। जितने चीजें आपको आ सकता है उतनी सारी चीजों को आप अच्छी तरह से सीखिए, जानकारी बढ़ाइए और धीरे धीरे करके। हमको भी एक दिन था कि कुछ भी नहीं आता था, हमको भी एक दिन था कि हमको बोलना भी नहीं आता था, हमको भी एक दिन था कि हम लोगों की बात को समझ में नहीं आता था, और हमको भी एक दिन था कि कुछ भी ABCD सिस्टम का पता नहीं था। हम भी कर रहे थे उल्टा सीधा, उल्टे सीधे करते 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 सीधा सीधा होने लगा। बोलते हैं ना, एक वाल्मीकि जी, जब वो उनका नाम अलग ही था, जब वाल्मीकि महर्षि वाल्मीकि जी है जो, वो बहुत लोगों को मर्डर कर देते थे सरेआम, बहुत बड़े चोर थे वो। किसी को भी माल उठा देते थे गोलों के अंदर, चोरी करना, हरामपंती करना, लोगों को पीटना मारना उनके पेशे में था। और उनकी पत्नी ने उनको सलाह दिया कि कुछ आप भजन कीर्तन करो, कहाँ चक्कर में पड़े हो। उसने उसका कहना माना और भजन में बैठा, बोला ये राम राम मेरे को आता नहीं है, मैंने कभी राम मार मार का काम किया है, राम राम का काम नहीं किया। तो बोला आप कोई बात नहीं, आप मरा मरा बोलना चालू करो, राम राम मत बोलो। बोला मरा मरा काम किया है ना, तो मरा मरा बोलो। और मरा मरा बोलते बोलते क्या बोलो, सब लोग बोला बोलो, मरा मरा बोलो, मरा 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 आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि जब उल्टा सीधा काम करोगे तो एक सीधा सीधा होने लग जाएगा। कब होगा? जब करने लग जाओगे। तो कहने का मतलब यह है कि आप लोग अगर कामयाबी चाहिए, कुछ हासिल करनी है, तो आप लोग प्लानिंग करो। बस मैदान में जब कूदेंगे तो दो चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। दो चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पहला, कोई कुछ भी बोले हमें छोड़ना नहीं है। जब आप मैदान में जाएंगे तो आपसे बड़े बड़े खिलाड़ी मिलेंगे, वो बोलेंगे मैं 20 साल पहले RCM करके छोड़ा हूं। आपका मन एकदम छोटा हो जाएगा। फिर बोलेगा क्यों छोड़ा? बोला कुछ नहीं मिलता, सब फालतू की चीजें हैं, तू भी पागल बन गया क्या? मैं बर्बाद हो गया, मैं सब्जी बेचने लगा, मैं रोड में आ गया, मुझे भीख तक मांगनी पड़ी RCM के लिए। और आप क्या करेंगे? 2 सेकंड के अंदर मान जाएंगे, ये भी इतना बड़ा पढ़ा लिखा आदमी भीख मांग रहा है तो मुझे भी मांगना पड़ेगा। अच्छा वो पहले ही बता दिया तूने। और आप क्या करेंगे? सिस्टम को नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। अब इसमें कोई भी जितने भी प्लान हम बता रहे हैं, कहीं भीख मांगने की नौबत है क्या? नहीं। किसी का कोई रुपया जाएगा क्या? अगर कुछ नहीं आया तो कुछ जाएगा भी नहीं। फिर हम दूसरे का कहना क्यों मानते हैं? तो आप लोग अपना प्लानिंग करें, डिजाइनिंग करें, इसमें काम करने की तैयारी करें। जिंदगी में 4 चांद लग सकती है। मैं अपना परिचय थोड़ा दे दूं। मेरा नाम MK सोनी है, मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। पेशे से मैं भारतीय जल सेना में अधिकारी रैंक में सर्विस करता था और नौकरी करते करते ही इस सिस्टम को सीख रहा था। 20 साल पहले इस सिस्टम को ज्वाइन किया था। ज्वाइन करने के बाद इसका मजाक उड़ाता था। मैं भी 20 साल पहले ऐसे ही बोलता था कि ये फालतू की चीजें मत करो, कितने लोगों को ऐसी फालतू की बातें करता था। और एक दिन ऐसा आया कि मेरे घर में इसके तेल से BP शुगर कंट्रोल हुआ।
जब बीपी शुगर कंट्रोल हुआ तो इसका मैं परमानेंट ग्राहक बन गया। 2016-17 में मेरे बच्चे का आंखों का चश्मा उतरा, फिर इसका मैं परमानेंट ग्राहक बन गया। इसके बाद 2019 में मैंने काम चालू करने का प्लान किया इस सिस्टम में। 2020 में जब मैं काम चालू किया तो कोरोना भाई साहब आ गए। कोरोना भाई साहब जब एंट्री किया तो बड़ी दिक्कतें आ गई। उस टाइम पे मेरे साथ में भी दिक्कत आई, पर इस प्रोडक्ट के दम पे जब लोगों की बीमारियां हटी, हजारों कोरोना पेशेंट को मैंने रिजल्ट दिया। 10 कोरोना पेशेंट को मैंने वेंटिलेटर से बाहर निकाला, मौत के मुंह से बाहर निकाला, तब मेरी पावर बढ़ी। कुछ भी हो जाए आरसीएम करना है। और 1 फरवरी 2021 को सर्विस को 13 साल पहले 100% छोड़ के और फुल टाइम इसको करने का काम किया। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर में मेरा टीम है, पूरी इंडिया के अंदर मैं जाता हूँ, हर गली हर शहर, कौन सा शहर का नाम लेंगे वहाँ मेरी टीम है। आप यहाँ से लेके अंडमान निकोबार जो भी द्वीप का नाम लेंगे वहाँ मेरी टीम है। ये सिस्टम की पावर है। अगर मैं फौज में रहता तो मेरे को कहाँ के लोग जानते, फौज के लोग और मेरे गाँव के लोग, पर आज पूरे हिंदुस्तान मुझे जानता है, हिंदुस्तान का कोने कोने का व्यक्ति जानता है। आप लोग क्या अपना नाम नहीं कमाना चाहते? बात बताइए। पैसा तो सब लोग कमा सकता है, थोड़ी बहुत कम या ज्यादा, पर नाम कमाना इतना आसान नहीं है। यहाँ पे नाम और सम्मान मिलता है जिसके लिए पूरी दुनिया भूखा पड़ा है, वो हमको मिल रहा है। और हमारा गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है जब कुछ लोग बोलते हैं आप नहीं होते तो मेरा मर गया था। कितने हार्ट के पेशेंट को रिजल्ट दिए, कितने थायराइड के पेशेंट को रिजल्ट दिए, कितने ब्रेन हेमरेज को रिजल्ट दिए। इतनी बड़ी बड़ी रिजल्ट जब हम दे पा रहे हैं, हमारा सीना चौड़ा हो जाता है गर्व से कि हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं लोगों के लिए। इतने लोगों की बीमारियां हम हटा पा रहे हैं, कितने लोगों को हम लोग, कितने लोगों की, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, चिपक जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। कितने लोगों की समस्याओं को हम हटा पा रहे हैं, कितने लोगों को आय का साधन दे पा रहे हैं। क्या आपको जिस दिन ये मौका मिलेगा कि लोगों के आय के साधन आप बढ़ाएंगे तो मजा आएगा कि नहीं आएगा? सिर्फ कमाएंगे ही नहीं, लोगों को भी कमाएंगे, ये रास्ता देता है सिस्टम। तो आप लोग अपना समय दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कुछ बातों को रखूंगा, आज की ट्रेनिंग का सेशन था एक्चुअल में, पर सेशन को बदलते बदलते हम लोग कुछ और दिशा में लेके गए। ट्रेनिंग में मैं कुछ बातें करूंगा जो पुराने लीडर्स हैं उनके साथ में।